अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तारक जावेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरे साथ बैठे हैं काजी जाहिद अवान साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पिंडी पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन पिंडी के, और रावलपिंडी मंडी में अरसा दराज से रेड निकालने का काम करते आ रहे हैं। रेड निकालने का फरीज़ा इनके ज़िम्मे था, तो आज लाहौर आए हुए थे, तो हमने कहा कि हमारे साथ तजिए में बैठे हैं। काजी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। काजी साहब, आज लाहौर मंडी बहुत ज़्यादा डाउन रही। जो फार्म रेट रात को अनाउंस हुआ था उस पर लस्सें भी चली, और जो मंडी 270 रुपये से शुरू हुई थी वो 240 रुपये तक आ गए, तो उसका इख्तिताम हुआ। बल्कि इख्तिताम फिर भी नहीं हुआ, बहुत सारी मुर्गी फिर भी बच गई जो ज़बरदस्ती दुकानों पर उतारी गई। पिंडी मंडी की आज क्या पोजीशन थी? पिंडी मंडी की भी मोहतरम यही सेम पोजीशन थी। 290 रुपये अनाउंस हुई है, शुरू हुई है बिकना बल्कि नहीं शुरू हुई है, अनाउंस हुई है। तो 25, 30, 40 रुपये तक वो डाउन बिकी है, 250 रुपये तक, 255 रुपये तक। अच्छा काजी साहब, बहुत सारे लोग शुरू में कहते आए हैं कि जी चूज़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, चूज़ा ना डालें, ओवर प्रोडक्शन है, लेकिन 225 रुपये तक का चूज़ा लोगों ने डाला और कंपनियों ने उनको सीधी सीधी हम बात कहेंगे धोखे में रखा, उनको बेवकूफ़ बनाया। कभी अफगानिस्तान की मिसाल दी, कभी अंडा कम होने की मिसाल दी, कभी अंडा एक्सपोर्ट होने की बात की। मेरा ख्याल है कि कारोबार में इस तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। ये जो बताया जाता है लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से गुमराह किया जाता है, और गुमराह करके ये ओवर प्रोडक्शन की बुनियाद रखेगी। अब उन लोगों ने तो पैसे कमा लिए, लेकिन एक आम फार्मर 50 से 60 लाख रुपया फी शेड नुकसान कर रहा है, और इतना नुकसान जो है ना वो पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे तो जब भी मुर्गी रेट बढ़ना शुरू होता है तो हुकूमत आ जाती है, मीडिया आ जाता है, मुर्गी को पर लग जाते हैं, और पर भी पता नहीं कौन सी लगते हैं, वो सुरखाब वाले पर लग जाते हैं जो ऊपर ही उड़ती जाती है। कभी उसमें FDA की रिपोर्टें आ जाती हैं, कभी कैंसर की रिपोर्टें आ जाती हैं। मुर्गी को मुख्तलिफ तरीक़ों से सस्ता करने की कोशिश की जाती है। और आज जब मुर्गी अपनी जो कास्ट है, जो उसकी अखराजात हैं, उससे भी आधी कीमत पे बिक रही है, तो हुकूमती किसी हुकूमती नुमाइंदे को कोई ख्याल नहीं, किसी मीडिया पर्सन को ये ख्याल नहीं आ रहा कि इन लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, लोग परेशान हैं, रात को नींद नहीं आती, कर्ज़ों के नीचे दबते आ रहे हैं। कोई बंदा ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि टमाटर तो 700 रुपये में बिक रहे हैं और मुर्गी 230 रुपये, 40 रुपये, 250 रुपये किलो बिक रही है। कोई भी आप सब्ज़ी ले लें, सस्ती से सस्ती सब्ज़ी जो है वो भी इस वक्त मुर्गी से महंगी है। मुर्गी जो बेहतरीन प्रोटीन है, बेहतरीन एनर्जी है, उसका ये हाल हो गया। अब इसमें से नुकसान की वजह से लोग निकलते जाएंगे, चूज़ा प्लेस आइंदा नहीं होगा, ब्रीडर नहीं होगा, ब्रायलर नहीं होगा, फिर गोश्त नहीं होगा, मुर्गी महंगी होगी, फिर हुकूमत की आंखें खुलेंगी कि ये क्या हो गया। ये वक्त मनसूबाबंदी का है, ये वक्त प्लानिंग का है। हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि ये वक्त को देखें, एसोसिएशन के साथ मीटिंग करें, उनसे पूछें, उनकी जो ये हालत हुई है उसकी वजह जानें, आने वाले वक्त का जानें कि क्या होने जा रहा है, क्या मतवक्को है, और उसके हिसाब से कोई लाइहा अमल तरतीब दें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई वज़ीर, कोई मशीर, कोई CM बिल्कुल इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहा। ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और ये जो इस वक्त मुर्गी जो टमाटरों से, सब्जियों से, दालों से सस्ती मिल रही है, फिर ये उसी तरीके से महंगी भी होगी, और फिर हुकूमत की आंखें खुलेंगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये ओवर प्रोडक्शन कब तक चलेगी? ये ओवर प्रोडक्शन आगे 3-4 महीने तक नज़र आ रही है कि ये चलेगी। लेकिन अगर ये 3-4 महीने चल गई तो कोई फार्मर तो रह नहीं जाएगा, फार्मर कैसे चलेगा? तो बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा। जिसने चूज़ा ब्रीडर डाला हुआ है वो चूज़े में इतना उड़ जाएगा कि वो आइंदा के लिए चूज़े का नाम नहीं लेगा। चूज़े की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, चूज़े की प्रोडक्शन कम होगी तो आगे जो फार्मर है वो कम हो जाएगा। फार्मर्स के पास वैसे ही फीड के लिए पैसे नहीं रहने। तो हम दरख्वास्त करेंगे तमाम हुकूमती ज़ुमा से कि वो आएँ, बैठें, इस सूरत हाल पे गौर करें, इस पर डिस्कस करें, इसके मतलब को लाइहा अमल तरतीब दें, ताकि आने वाले दिनों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो। दूसरे नंबर पे चूज़े की पोजीशन आज भी उसी तरह ही है, लोग चूज़ा नहीं ले रहे। कुछ डारसबंदी थी कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, चूज़ा उधर एक्सपोर्ट होना दोबारा शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक मसला हल नहीं हुआ। वो चूज़ा भी यहीं पे बिक रहा है, पहले ही मशीनें ज़्यादा सी, ऊपर से जो अफ़गानिस्तान चूज़ा जा रहा था उसकी भी एक्सपोर्ट बंद होगी, वो भी यहीं पे प्लेस हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि चूज़ा ड्रम होना शुरू है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई सबूत नहीं मिले, नज़र नहीं आए। तो बहरहाल 250 रुपये रेट अनाउंस हुए। अब देखते हैं कि रेट कम करने से लेस रुकती है या नहीं रुकती। मेरा ख्याल है कि आज का दिन तो नहीं रुकेगी। BFA ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। कल उनको इसी तरह का फिर मज़ीद एक
مثبت اور جرت مندانہ قدم اٹھانا ہوگا کہ یہ 2-4 دن اسی طرح فیصلے کر کے ہی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو ریٹ کی پوزیشن تو ہم نے آپ کو بتا دی. باقی ہم آپ کو درخواست کریں گے کہ آپ اپنے مال کے مالک اور مختار ہیں, اپنی صوابدید کے مطابق اچھا فیصلہ کریں, اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں. ہمارا جو بھی تجزیہ ہے, جو بھی رائے ہے, وہ ایک دوست کی حیثیت سے ہے, لیکن وہ 100% درست ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.